परिणाम ने ही अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। You can't only be satisfied with elections that you win. ये बीजेपी तो नहीं जीत रही, ये इस मुल्क की जो सरकार है उसकी जो एजेंसीज है वो जीत रहा है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, खत्म। The power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. देश ने नकारात्मकता को नकारा है। सौ साल के बाद भारत अपने इतिहास का गौरवपूर्ण पन्ना, गौरवपूर्ण क्षण को अनुभव करने जा रहा है। 3 चुनाव हारे, अब तो महागठबंधन में भी लगे किनारे वाला हाल कांग्रेस का हो गया है। कहां तो महागठबंधन में सुपर बॉस की भूमिका निभानी थी, अब तो टूटी कमानी है। बस हर तरफ रुसवाई है, हर तरफ अहंकार वाली कहानी है। मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों में विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम ने ही अहंकार खत्म किया है। ये हाल तब है जब मोदी का एक बड़ा दांव अभी बाकी है, जो उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक राष्ट्र को एक महान संस्कृति से जोड़ता है। जब अयोध्या में पट श्री राम लला के भव्य मंदिर का खुलेगा, तब अंदाजा लगाइए सियासत का पलड़ा किस ओर झुकेगा। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं कि 2024 में मोदी का संकल्प क्रिस्टल क्लियर है, जो राम से राष्ट्रवाद तक जाता है, जहां विकास सर्वोपरि है, तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण पर जोर है, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर फोकस है और सामाजिक न्याय का असली प्रण है। हमारे भाई ईश्वर साहू एक प्रत्याशी नहीं है, ईश्वर साहू प्रतीक है न्याय की लड़ाई का। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश कक्का की जो सरकार है, बीरनपुर में सांप्रदायिक तत्वों ने भाई ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर को लॉन्च कर मार डाला। बड़ी सभा में मैं कहकर जाता हूं, भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी। छत्तीसगढ़ के मजदूर ईश्वर साहू बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। छत्तीसगढ़ की साजा सीट से 7 बार कांग्रेस विधायक रविंद्र चौबे को ईश्वर साहू ने पटखनी दी। तो सवाल यही है कि सामाजिक न्याय का मंत्र कौन सिर्फ जप रहा है और कौन सामाजिक न्याय को जमीन पर उतार रहा है। बीजेपी कहती है कि मोदी की राजनीति के बरक्स जो शस्त्र कांग्रेस के हैं, वो हैं देश को उत्तर दक्षिण में बांटना, तुष्टीकरण करना, जातिवादी राजनीति और सनातन के अपमान पर चुप्पी। मंगलवार को ही लोकसभा में इंडी गठबंधन के घटक दल डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने एक बार फिर सनातन पर हमला करते हुए उत्तर और दक्षिण की राजनीति का मर्म बांचा। सुनिए। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. कांग्रेस के ऐसे ही साथियों ने कांग्रेस की लुटिया डुबोई है और कांग्रेस का सनातन विरोधी राजनीति पर मौन हो जाना उसे लोकतंत्र की पेटी में और गहरे में उतार देता है। लेकिन समझना यह होगा कि सनातन विरोधी और नॉर्थ साउथ वाली राजनीति का चक्कर है क्या? बार बार क्यों उत्तर और दक्षिण के खांचे विपक्ष गाढ़े कर रहा है?
I haven't suggested anything like that. You know, it's like art. You know, when an artist puts up his work, it's up to the persons viewing the art to interpret the art. So I just put out the words South. It's up to everybody's imagination, intelligence, fantasy to interpret it anywhere they want to interpret it. तो क्या हार की कुंठा में डूबे विपक्ष की ऐसी ही राजनीति से पीएम मोदी ने सचेत करते हुए ये ट्वीट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि वो अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रह सकते हैं, मगर उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहना होगा। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। साथ ही ऐसे लोगों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें इस तरह के हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। सनातन और उत्तर दक्षिण के विभाजन का एजेंडा विपक्षी दल क्यों चलाने में लगे हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। और जवाब है अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे राष्ट्र को हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक सूत्र में बांधता है। और 2024 की 22 जनवरी को इस भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरे राष्ट्र को गौरव और सनातन पर गर्व के क्षणों से जोड़ देगी। 22 तारीख को अपने गांव और मोहल्ले में आनंद मनाइए। अपने गांव, मोहल्ले और कॉलोनी के मंदिर में इकट्ठे होइए। टेलीविजन लगाइए, कोई एलईडी स्क्रीन लगाइए और सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात अपने घर के दरवाजे पर, जो दरवाजा सबसे बाहरी है, सड़क पर है, वह दीपोत्सव मनाइए। 500 साल के बाद भारत अपने इतिहास का गौरवपूर्ण पन्ना, गौरवपूर्ण क्षण को अनुभव करने जा रहा है। अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर और पीएम मोदी के द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा कितनी बड़ी लहर पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में ला सकती है, इसका अंदाजा विपक्षी दलों के नेताओं को बखूबी है। यही वजह है कि सनातन पर हमले, जातिवादी राजनीति और उत्तर दक्षिण के शातिर दांव से विपक्ष की कोशिश राम मंदिर के मुद्दे को काउंटर करने की है। तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। बिना जमीन के खड़ी कांग्रेस को यकीन था कि मुस्लिम वोट बैंक और जातिवादी राजनीति का कार्ड उसे हिंदी बेल्ट में भी मन मुताबिक परिणाम देगा, लेकिन तुष्टीकरण के चक्कर में सनातन विरोधी राजनीति ने कांग्रेस को 3 राज्यों में औंधे मुंह गिरा दिया। इंडी गठबंधन में भी उसकी हैसियत अब वो नहीं रही जो कर्नाटक चुनावों के बाद रही थी। इस बात का अंदाजा भी कांग्रेस को लग चुका है कि सिर्फ मुस्लिम वोट कांग्रेस को सत्ता में नहीं ला सकता। राम मंदिर निर्माण हिंदुओं को मोदी के पक्ष में लामबंद कर देगा। राज्यों में इसे काउंटर करने के लिए चला जातीय राजनीति वाला दांव भी किसी काम नहीं आया और क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अब ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस नेता चाहे जितनी दलीलें हार के बाद भी अपने पक्ष में दे दें, लेकिन सच ये है कि इंडी गठबंधन के विरोधाभास अब और बड़े दिखते हैं। The absence of clarity as to whether the India alliance was just for parliament or was also to include these 5 states. There was no clarity within the alliance as to whether these 5 states would also fall under the India umbrella. And I think that's why we're suffering now, because of the inability of the Congress and the Samajwadi Party to find a working sort of understanding. सकारात्मक राजनीति का एक बड़ा संकेत है अयोध्या में बन रहा राम मंदिर। 90 के दशक का आंदोलन 2024 की जनवरी में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ पूरा होगा और देश के करोड़ों सनातनियों को भावुक डोर से जोड़ेगा। गर्भगृह ये लगभग तैयार हो चुका है। रामलला का विग्रह
पूर्णता की ओर है। 80% से ज्यादा 85% तक काम पूरा हो चुका है। मूर्ति बनाने वाले कारीगर सभी कहते हैं कि हमारा 8 दिन का काम बाकी है। खासकर तब जब सनातन का अपमान विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा हो, जब ऐसे अपमानों पर चुप्पी साध ली जा रही हो, जब उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक समरसता को राजनीतिक शातिरपने से तोड़ने की कोशिश हो, अयोध्या से निकला संदेश सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक होगा। और अयोध्या से निकलने वाला यही भावी संदेश विपक्ष को परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।